हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गैस आर फीलिंग गुड। तो आज के इस वीडियो में फिर से बात करेंगे पाई नेटवर्क के रिकॉर्डिंग। आज के इस वीडियो में टू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं कवर करूंगा। एज ऑल ऑफ यू नो कि जो पाई की केवाईसी एंड माइग्रेशन का लास्ट डेट है वो है 31 जन। लेकिन बहुत सारे पायनियर्स ऐसे भी हैं जिनकी केवाईसी अभी भी टेंटेटिव में शो हो रही है। यहाँ बहुत सारे पायनियर्स ऐसे भी हैं जिनका फ़ोन नंबर अभी भी वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। दूसरा, हम आज बात करेंगे जो पाई कोइन का लिस्टिंग के टाइम प्राइस हो सकता है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे पायनियर्स के रिगार्डिंग जिनकी केवाईसी अभी भी टेंटेटिव में शो हो रही है, जहां जिनकी केवाईसी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो यहाँ पे मैं अपने टैब की स्क्रीन यहाँ पे शेयर करता हूँ। यहाँ पे फ्यू डेज बिफोर पाइकोट टीम की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है। उन्होंने उस अपडेट में क्या कहा है, उन्होंने कहा कि आप अपने केवाईसी सबमिट यानी अप्रूव करवा सकते हो अगर आप ये एक्शंस करोगे। पहला बात उन्होंने ऐसे पायनियर्स की जिनका जो केवाईसी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कि उनके नेम मिसमैच आ रहा था। यानी कि जब उन्होंने 2019-2020 में अकाउंट बनाया था, उन्होंने ऐसे ही कुछ नाम डाला था क्योंकि उस टाइम उनको ये नहीं पता था कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट बनेगा इन फ्यूचर में। तो उन्होंने कुछ भी नाम डाला है, लेकिन उनका जो रियल नेम आईडी पे है वो कुछ और है। तो जो नेम मिसमैच आ रहा है वो उसको हल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? शुड इधर स्पेंड पाई टू अपडेट, वो जो भी उन्होंने माइनर पाइस किया है वो स्पेंड कर सकते हैं अपडेट करने के लिए अपना नेम, रियल नेम। और या वो अपील रिसबमिट करते हैं, कर रिसबमिट देयर केवाईसी एप्लीकेशन, अपील एक दर्ज करेंगे कि वो अपनी जो केवाईसी एप्लीकेशन है फिर से सबमिट करेंगे। तो वो अपील कहाँ से करेंगे? यहाँ पे सारे पायनियर्स गलत करते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कीजिए, यहाँ पे आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। जो ही आप यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सपोर्ट पोर्टल का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ये एक नए ब्राउजर में ओपन होगा। तो यहाँ पे आप चेक करो, नीचे आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, केवाईसी इन ईमेल रिक्वेस्ट। जो ही आप केवाईसी इन ईमेल रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे, जो भी डाटा आपको ये पे मांगेगा, ये ईमेल कंफर्मेशन मांगेगा, पाई यूजर नेम एटसेट्रा मांगेगा। जो ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसकी स्क्रीनशॉट लो और यहाँ पे अटैच करो और डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ लिखो, ठीक है। ये यहाँ पे हुई बात। ये ऐसे पायनियर्स के लिए हैं जिनकी केवाईसी अभी भी टेंटेटिव में है, वो यहाँ से भी सपोर्ट पोर्टल का हेल्प ले सकते हैं, या अभी उनकी केवाईसी के लिए स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। तो दूसरी बात, ऐसे पायनियर्स के लिए भी अपडेट आया है जिनका फोन नंबर में इशू है, यानी कि उनका फोन नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जिनका फोन नंबर वेरीफाई अभी नहीं हो रहा है तो कुछ चेंजेस वो कर सकते हैं, यानी कि ओनली 2 डिजिट्स की चेंज वो कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हम उस टाइम जो नंबर लिखते हैं जल्दबाजी में होते हैं और हमारे कुछ डिजिट्स गलत होते हैं। इन्होंने यहाँ पे ये ऑप्शन रखा है कि ओनली 2 डिजिट्स आप चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है थ्री डॉट्स पे। जो ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, प्रोफाइल पे यहाँ पे आपको जाना है। चेक कीजिए, यहाँ पे मुझे भी शो हो रहा है अपडेट मोबाइल नंबर, क्योंकि अभी तक मैंने वेरीफाई नहीं किया है, मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी केवाईसी कंप्लीट है। तो यहाँ पे मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा। जो ही मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप चेक कीजिए, आपको कंट्री नेम देना है, एंटर फुल अपडेटेड नंबर विदाउट कंट्री कोड यहाँ पे। और यू कैन अपडेट योर फोन नंबर अप टू 5 टाइम्स, यू हैव 5 अपडेटिंग रिमेन्स, यानी कि मैं 5 टाइम्स तक अपना फ़ोन नंबर अपडेट कर सकता हूं क्योंकि सारे के सारे मेरे पास बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आप चेंज कर सकते हो ओनली 2 डिजिट्स। तो हम बैक करेंगे, ऐसे जाके आपका नंबर अगर गलत है तो आप 2 डिजिट्स से लेकिन चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है ड्यूरिंग अकाउंट क्रिएशन आपने ये गलत लिखा है तो 2 डिजिट्स आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद रही बात, यहाँ पे मैंने आपसे अभी कहा कि यहाँ पे pioneers can applicable pioneers should edit this through their profile setting। यहाँ पे मैं मोर पे क्लिक करूंगा, प्रोफाइल सेटिंग जो मैंने आपके साथ शेयर किया, स्पेशली इफ दे हैव ए टेंटेटिव केसेस। जो ऐसे पायनियर्स जिनकी टेंटेटिव में केवाईसी पड़ी हुई है, अगर मेरा केवाईसी टेंटेटिव में होती तो मुझे ज़रूरी अपडेट करना था फ़ोन नंबर, वेरीफाई करना था फ़ोन नंबर। लेकिन मेरे केवाईसी हो चुके हैं, मेरा वहाँ पे वो स्टेप भी कंप्लीट है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। एंड नीड टू यूज़ देयर करेक्ट नंबर टू रिसेट देयर पासवर्ड एंड वेरीफाई देयर अकाउंट। उसके बाद वो रिसेट पासवर्ड भी कर सकते हैं एंड वेरीफाई अकाउंट भी कर सकते हैं। यानी कि ये सारा कुछ वो स्टेप नंबर 5 की बात कर रहा है यहाँ पे।
तो ये थी एक इम्पोर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग पायनियर जिनकी केवाईसी नहीं हो रही है, फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे, मैंने कहा था दूसरा टॉपिक मैं कवर करूंगा कि जो पाई कोइन का प्राइस है वो किन फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स उसको कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यूटिलिटी की, तो ये यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी उसको कहते हैं कि यूजफुलनेस, फंक्शनलिटी, फंक्शन क्या करेगा, फंक्शनलिटी क्या है इस प्रोजेक्ट की, उसी को हम यूटिलिटी कहते हैं। आपको पता ही है जो पाइको टीम है वो बहुत सारी डेवलपमेंट्स करते हैं और बहुत सारे ऐप्स ला के आ रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म में। वो जो यूटिलिटी है उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं डे बाई डे। तो उसकी वजह से जब वो यूटिलिटी इंक्रीज करेंगे उसकी डिमांड बढ़ेगी और ऑटोमेटिकली उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा। दूसरी बात है, दूसरा फैक्टर जो है वो है एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन का मतलब ये है एडॉप्ट करना। जितने ज़्यादा लोग इसको यूज़ एंड एक्सेप्ट करेंगे एज ए पेमेंट, तो इसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे दैट मीन्स इसको यूज़ करेंगे और उससे भी इसका प्राइस बढ़ सकता है। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, फैक्टर पे आते हैं, वो है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी क्या है? एज ऑल ऑफ यू नो कि जो पाई की माइनिंग है, माइनिंग सिस्टम है, वो बहुत ही ज़्यादा इजी है और वो एनर्जी एफिशिएंट है, यानी कि एनर्जी उसमें उतना ज़्यादा कंजप्शन नहीं होता है, लीस्ट कंजप्शन होता है। अगर मैं बात करूँ 2016, 17, 18 की, तो उस टाइम अगर हम बिटकॉइन की माइनिंग करते थे उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन होती थी। लेकिन उसके बरअक्स जो पाई कॉइन हम माइन कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं लगता है, थोड़ा सा लीस्ट एनर्जी कंजप्शन होती है, ठीक है, ना ही उतना टाइम लगता है, वन बार टैप करना पड़ता है। इसी दैट मीन्स इसी को हम स्कैरसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर लिमिटेड सप्लाई आएगी मार्केट में और डिमांड बढ़ जाएगी तो उसके साथ हायर प्राइजेस रहेंगे पाई कॉइन की। लास्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है मार्केट सेंटिमेंट्स की। तो जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हम करते हैं तो उसका प्राइस होल एंड सोली डिपेंड करता है मार्केट सेंटिमेंट्स पे। मार्केट सेंटिमेंट्स क्या है? देखो, पाइको टीम को चाहिए कि वो डेवलपमेंट्स करे, वो करती है और पॉजिटिव न्यूज़ लेके सामने आए ताकि उनकी तरफ जो इन्वेस्टर्स हैं वो राग़िब हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए और वो इन्वेस्ट करें किस प्रोजेक्ट में, पाई नेटवर्क में इन्वेस्ट करें। जब पाई को टीम ऐसे डेवलपमेंट्स लाएंगे तो जो कोई भी इन्वेस्टर होता है वो यही देखता है कि जो ये प्रोजेक्ट है ये कितना ज़्यादा डेवलपमेंट करता है, डे बाय डे कितना इम्प्रूव करता है अपने आप में, और फ्यूचर में इसके क्या प्लानिंग्स हैं, क्या कितनी यूटिलिटी है इसको। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे पाई को टीम इस पर फोकस करेगी तो इन्वेस्टर्स आएंगे, उसकी वजह से भी इसका प्राइस अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। आई होप कि जो आज का वीडियो है तो ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आपने थोड़ी सी भी नॉलेज अगर ज्ञान की है आज के वीडियो से तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपने दुआ में। अल्लाह हाफिज़।